जय हिंद दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियोस में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आज की बेरोजगारी दर यह कि भारत में बेरोजगारी कितने स्तर तक बढ़ती जा रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। राइट, जो आज युवा अपने भविष्य को उज्जवल भविष्य की ओर अपना बढ़ा रहे हैं या कि किसी भी सेक्टर की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका पूरा डाटा एनालिसिस करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस वीडियोस को लास्ट तक देखना। आपको हर क्षेत्र की नौकरियों के बारे में बताने वाला हूं कि आज कितने परसेंट युवा आज सक्सेस है, कितने परसेंट युवाओं को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो आज एक मात्र जिंदगी में एक सपना लेकर आगे बढ़ रहा है कि मेरे को नौकरी चाहिए। राइट, आज सबसे पहली चीज कि आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, बीएड की डिग्री घर में छोड़ी, उठाया झाड़ू पोछा। बीएड करके वो घर में छोड़ दिया डिग्री। पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार, एमबीए, एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में। भारत में 13.5 करोड़ हो जाएंगे बेरोजगार। द पूर्व रेलवे के 4 डिवीजन से 3681 पद खत्म होंगे। 8000 की नौकरी लाइन में एमबीए और पीएचडी, केवल 8000 की नौकरी को पाने के लिए ओनली ये क्या कर रहे हैं, एमबीए और पीएचडी तक में लाइन में लगे पड़े हैं। आखिरकार इस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है, फिर भी इन सेक्टरों में जाने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आज भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहा है और भर्ती कर रहा है। क्या वो कॉलेज आज धंधा बन चुके हैं? क्या वो स्कूल यहाँ धंधा चला रही है? लेकिन उनका असली मुख्य उद्देश्य क्या था? युवाओं को नौकरी दिलवाना। लेकिन अगर आज नौकरी इस प्रकार बेरोजगारी हो रही है तो उन पर आज कहीं ना कहीं सिस्टम पे कोई ना कोई गड़बड़ी है। राइट, और इसके बाद अगर देखा जाए, झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को दौड़े बीए एमए डिप्लोमाधारी, यानी कि झाड़ू लगाना यानी कि झाड़ू पोछा की नौकरी को पाने के लिए सर वहां पर एमबीए और डिप्लोमाधारी भी आज झाड़ू लगाने की नौकरी पाने के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। रोबोट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। आने वाले समय में रोबोट्स यानी कि जो मशीनरी चीज है वो 80 करोड़ नौकरियों को खाने वाले हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, दिल्ली आने, आप इस वक्त चाहे पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी आपके लिए बेहद काम का दौर है। खबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जरूर पढ़िए, समय रहते ही आंख खुल जाएगी, नहीं तो बहुत पछताएंगे। भविष्य में नौकरियों की राह आसान नहीं रहने वाली है। 2030 तक 80 करोड़ नौकरियां संकट में होगी। ये नौकरियां छीनने वाला कोई और नहीं, रोबोट होगा। राइट, चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियरिंग छात्र की परीक्षा दे सकते हो। चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर छात्र क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं। जो इंजीनियरिंग करके हैं वो चपरासी बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। सर रेलवे में नहीं होगी नए पदों पर भर्ती, रेलवे पे नए पदों पर भर्ती नहीं होगी। सर 2019 का जो वैकेंसीज निकली थी तो सर आज 2025-26 में भी क्लियर नहीं हो पा रही है, सोचिए जरा। देन इसके बाद 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घाटे में, 45 करोड़ लोगों ने तो जॉब की तलाश ही छोड़ दी। चतुर्थ श्रेणी के जिला कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी 15 पदों के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे 11,082 युवा। इनमें से 5500 से ज्यादा ग्रेजुएट थे। राइट, 16 जोन में रेलवे खत्म करेगा 11,040 पद। बताइए, पूरे भारत देश में तो 19 तो जोन ही है, इसमें 11,040 पद ही खत्म कर देगा 16 जोनों में। राइट, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही, मशीनरी चीज बढ़ रही है आज, हर कोई इंसान। देन इस जन्म में तो फौजी नहीं बन पाया, अगले जन्म में जरूर बनूंगा। नौकरियां नहीं, कौशल की कमी है। नौकरियां नहीं, कौशल की कमी है। और 100% आज आपको अपने एजुकेशन सिस्टम से कौशल नहीं है। आज ओनली थ्योरिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कभी होटल एग्जीक्यूटिव हो करते थे, अब बेच रहे हैं मार्क्स। नौकरी छूटने से पढ़े लिखे नौजवानों के सामने सम्मानजनक रोजगार पर संकट। 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन, यानी कि हबीबगंज के बाद जबलपुर को ठेके देने में तैयारी। कोई नहीं है, जो मौका चूक गया वही गरीब है। देन बेरोजगारों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। आज अगर रोजगार मांगने जाओगे तो पुलिस बरसाएगी लाठी। राइट, चपरासी पद के लिए 93,000 आवेदन, जिसमें 3740 पीएचडी हैं। चपरासी बनने के लिए जरा सोच लो, 93,000 आवेदन तो ऑलरेडी है, इसमें 3740 पीएचडी हैं। क्या पीएचडी वालों ने चपरासी की नौकरी के लिए पढ़ा था क्या? इसमें लिखा जल्द ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से
या कि क्लास के माध्यम से आपके अंदर स्किल डेवलप करना चाहती है, स्वरोजगार स्टार्टअप करवाना चाहती है, क्या आप अपना खुद का स्टार्टअप करो। जब हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश था तब भी हमारा भारत देश क्या था, स्वावलंबी था। आज युवाओं को स्वावलंबी बनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश पूरा का पूरा 75 से सैकड़ों साल हो गए सर, अभी भी मुगलों और अंग्रेजों के बनाई हुई पद्धति पर चल रहा है और लाखों लाखों युवा उनकी फैक्ट्रियों और उनकी कंपनियों में काम करने के लिए क्या है, आज भी उनके लिए काम कर रहे हैं। आज इसलिए आप अपना काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप खुद सोचना कि इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि जैसे कहते हैं ना, एक कटोरी दूध और 100 बिल्लियां, कितना कितना जाएगा, जीप जीप बस में लगेगी, वैसे है नौकरियां, राइट। तो स्वावलंबी बनिए, अपना खुद का काम स्टार्टअप करिए, खुद पर डेवलप कीजिए, खुद पर स्किल डेवलप कीजिए और यार अपने आप को स्वावलंबी बना